कमेटी क्यों लगाई थी कल? किसको टारगेट करते हुए लगाई थी? सरिता जेठू जी को लगाई थी। उन्होंने तो क्लियर कर दिया किसके लिए थी आखिर वो कमेटी। लोग जा जा करके ये चीज़ें सचिन की कमेटी पे क्यों बोल रहे थे कि सरिता जी के लिए है, सरिता जी के ब्लॉग में क्यों जा करके बोला। चलिए बात करते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई हो सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई कल जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि एक कमेटी पोस्ट आई थी। पहले सरिता जेठू जी ने जो 2-3 दिन से जैसे लाइव में है, वीडियोस के थ्रू कुछ कुछ चीज़ें जो है क्लियर करी थी। अभी मतलब क्लियर क्या करी थी उन्होंने, अपनी जो पहले की जो भी चीज़ें थी उसको साफ मतलब थोड़ा बहुत। अब इंसान इतने दिन से चुप है, व्यूवर उनसे पूछ रहे हैं, तो उनका भी एक होता है ना कि हमको लोग इतना प्यार करते हैं, और अगर हमसे कोई पूछ रहा है, हमारा कोई फैमिली है, हम उसे फैमिली मेम्बर मानते हैं अपने व्यूवर्स को, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम किसी भी तरीके उनको झूठा ना चीज़ें दिखाएं, सच बताएं। तो उन्होंने अपनी चीज़ें मतलब ना चाहते हुए व्यूवर्स को कुछ चीज़ें ऐसे बताई थी। बताई क्या थी कि मैंने ऐसा क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, अगर कोई मेरा नाम लेगा तो मैं उस पर ज़रूर से बोलूँगा, और किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि उनका कोई नाम ले। ये तो आप लोग देख सकते हो कि किसी की कोई हिम्मत नहीं हो रही कि डायरेक्ट जाकर के सरिता जेठू जी का नाम ले। अब टारगेट करना है, इनडायरेक्ट टारगेट करना है, कुछ भी करो अपने आगे रखो। वही हाल हो गया सरिता जेठू जी का। बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने समझदारी से और बहुत स्मार्ट तरीके से ये चीज़ों को हैंडल किया है। और जैसा कि कल सचिन ने भी एक कमेटी लगाई थी जिसमें लोगों ने जा करके बोला कि जिस चीज़ का तुमसे प्रूफ मांगा जा रहा है वो तो तुम झूठ बोल रहे हो, और ये कमेटी तुरंत तुमने सरिता जी को देखते हुए लगा दी। अब ये सरिता जी को टारगेट कर रहे हो क्योंकि तुम उन्हीं को टारगेट कर सकते हो, सिर्फ उन्हीं से लड़ सकते हो। तो ये बहुत सारे व्यूवर्स जो थे सचिन की जाकर की कमेटी पे, क्योंकि अब सचिन का जो है चीज़ें भाई दिखाई दे रही है, क्योंकि जो इंसान झूठ बोलता है तो हमेशा झूठ ही बोलता रहता है। तो अब क्या सचिन की चीज़ें दिखाई दे रही है आप लोगों के सामने भी है। तो वहाँ जाकर लोगों ने बोला, और फिर वही व्यूवर्स जो सरिता जी को प्यार करते थे वहाँ जा कर के उन लोगों ने बोला कि भाई देखिए, आप लोगों के लिए कमेटी लगाई गई, आप लोगों को टारगेट किया गया है, आप लोगों को एक टोंट मारा गया है, जिसके लिए उन्होंने आज एक वीडियो बनाई सिंपल सी कि भाई वो मेरे लिए कमेटी नहीं थी। ये बहुत स्मार्ट तरीके से था। कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ को समझ गई कि अरे भैया, जब तुम्हें अगर मेरे को टारगेट करना है या कोई इंसान टारगेट कर रहा है, जब तुम्हें इतनी चुल मची, इतनी तुम्हें जलन है मेरे से, तो हिम्मत क्यों नहीं करते हो कि सामने से मेरा नाम लिख करके सीधे लिख दो भैया कि हाँ तुम्हें टारगेट कर रहे हैं और तुम्हें ही ये चीज़ बोले हैं। तो अगर इंसान अपने इसमें चैनल में बहुत लोग बोलते हैं ना कि हम अपने में निगेटिविटी नहीं रखते, तो अब आप देख ही रहे होंगे जगत दीदी ने भी अपने सारे, अभी मेरे पास एक कमेंट आया था सुबह मॉर्निंग में जब हम सोकर उठे थे तो देखा था कि दीदी रात को बहुत सारी कमेटी वाले पोस्ट में इतनी गालियां, इतनी मतलब निगेटिव कमेंट थे, सारे डिलीट कर दिए गए सुबह होते ही। तो हर कोई डिलीट करता है, सरिता जेठू जी नहीं है कि वही सिर्फ डिलीट करते हैं, हर कोई डिलीट करता है, हर कोई अच्छा ही चीज़ें पॉजिटिव रखता है। तो अगर ये चीज़ें कमेटी में सचिन ने पोस्ट करा था तो भाई उन्हें उस चीज़ का बदला व्यूवर्स ने दे दिया बहुत अच्छे से और बहुत तगड़े से और बहुत बहुत हम्बल तरीके से कि भाई जिस चीज़ का तुमसे जवाब मांगा जाता है उसमें तो तुम ड्रामा दिखाते हो, उसमें तो तुम झूठ पे झूठ बोलते जाते हो, उसको तुम घुमाते हो। तुम्हारी हिम्मत है नहीं कि तुम जाकर के जगत दीदी से लड़ो, जा करके उनको कुछ बोलो। तुम्हारा तो बस एक ही मुद्दा है कि सरिता जेठू जी की गला को पकड़ो, गर्दन पकड़ो और उन्हीं को। लेकिन वो भी बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट तरीके से आप लोगों ने देखा होगा चीज़ों को हैंडल किया, चीज़ों को रखा, अपने पेश किया कि भैया ये चीज़ मेरे लिए थी ही नहीं, अगर थी है तो उन्होंने तो स्वीकार कर ली कि मेरे लिए थी ही नहीं। अगर तुम सामने वाले देख रहे हो कि नहीं नहीं ये तुम्हारे लिए थे, तो तुम्हारी हिम्मत हो तो सीधे मेरा नाम लेकर के देखो, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा। क्योंकि बहुत दिन चुप रह लिया, बहुत दिन चुप रह लिया, अब कितना चुप रहूंगा, क्योंकि तुम्हारी जो चीज़ें थी, तुम्हारी जो मतलब असलियत थी वो चीज़ें आ गई हैं। तुम्हारी जो सब था वो वाईटी पे दिख रहा है और मेरा भी दिख रहा है। क्योंकि इसीलिए कहते हैं अगर हम सही नहीं है या हम गलत नहीं हैं तो हम 4 लोग हों तो वहाँ पे मेरी आवाज़ पहुँचेगी। जब हजारों करोड़ों लोग हैं और वहाँ पे हम सही भी हैं, अगर हम अकेले खड़े होकर के बोलेंगे तो मेरी आवाज़ नहीं पहुँचेगी। उसी टाइम का है कि ये सरिता जेठू का जी का है, जिस टाइम पे पूरी मतलब वाईटी में समझ लीजिए कि उस टाइम पे इन लोगों के उसमें चक्कर में पड़ के सरिता जेठू जी को इतना निगेटिव बोला जा रहा था। उन्होंने इसलिए नहीं बोला कि भाई हर एक इंसान अभी मेरे अगेंस्ट है, सभी कोई मेरे अगेंस्ट है, यहाँ तक कि व्यूअर भी नहीं समझा। और मैं इस टाइम अगर कोई भी चीज़ समझाने की कोशिश भी करूँगी किसी को तो मेरी आवाज़ इतनी को नहीं समझेगा कोई। इससे अच्छा है कि मैं चुप रहूँ।
अभी क्योंकि भीड़ एक ही तरफ भाग रही है, क्योंकि उन्होंने ऐसा दिखा दिया है, हमें ऐसा प्रोटेक्ट कर दिया है, प्रोट्रेक्ट कर दिया है कि भैया ये गलत है, तो इन्हीं को दिखाओ। तो इस वजह से सरिता जेठू जी ने यही सोचा कि भाई हम चुप ही रहते हैं थोड़े दिन के लिए, और बाद में हम अपनी चीज़ें समय अनुसार रखेंगे, तब हमारी चीज़ों को शायद समझा जाएगा। कहते हैं ना, जब गर्म माहौल होता है, जब आवाज़ें बहुत होती है, तो एक आवाज़ नहीं सुनाई देती किसी को। उसी तरीके से सरिता जेठू उन्होंने बहुत बहुत स्मार्ट तरीके से, मतलब आज मुझे देख करके बहुत अच्छा लगा। मैं 2-3 दिन से उनके ब्लॉग देखती हूँ, तो मुझे लग रहा था ठीक है, लेकिन आज बहुत स्मार्ट तरीके से जैसे उन्होंने किया चीज़ें कि भाई ठीक है, हम बाद में ये चीज़ें करेंगे, आज उनका समय आ गया कि आज उनकी व्यूवर्स भी उस चीज़ों को मानने पे हो गए कि हाँ सरिता जेठू जी सही थे, और वो नहीं बोले तो उस समय पे क्या सोच कर नहीं बोले, क्या नहीं वो दिखा रहे थे, लेकिन आज व्यूवर्स जो हैं उन्हें गलत समझ रहे थे कल, वो आज उन्हें सच समझ के सच में जा रहे हैं, क्योंकि वो ठीक थे, वो सही थे, और उस समय पे उन्हें बहुत गलत बोला गया। आज भी अगर उनके लिए कुछ बोलते हो, इतनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर, इतना सब कुछ है, तो क्यों नहीं नाम लेते हो भाई? उन्होंने तो कह दिया हिम्मत है, प्रूफ लाओ, प्रूफ लाओ, उस में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, कमरे खुल गया है, जैसा उन्होंने बोला कि कमरा बंद, कमरा खुल चुका है, अब उस कमरे के अंदर क्या था क्या नहीं था। अगर तुम्हारी इतनी हिम्मत है तो ला करके चीज़ें बताओ, प्रूफ दो, और तुम्हारे साथ जो भी था वो भी आकर के बताए, तो भाई हम उसका चीज़ का रिप्लाई करेंगे विथ प्रूफ। तो आप किसी की हिम्मत है तो वो बताएगा, नहीं हिम्मत है तो वो फिर ऐसे ही इनडायरेक्ट जो है टारगेट करते रहो, क्योंकि इनडायरेक्ट टारगेट करने में सच बोला कि मैं उड़ता हुआ तीर नहीं लूँगा, मैं किस ऐसा नहीं करूँगा, ताकि फिर से लोग जा कर के अगर ऐसा बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो पंच करने वाले ना, पिंच करने वाले, वो इनडायरेक्ट बोलेंगे, फिर जाकर अगर सरिता जेठू जी अगर उसमें कुछ बोलेंगे तो वही फिर पलटी मार देंगे। पलटी इसलिए मारेंगे कि देखिए ये गलत थी, तो मैंने इनके लिए तो कम्युनिटी पोस्ट नहीं करी थी, मैंने तो इनका नाम भी नहीं लिया था, और ये कैसे बोल पड़े, तो इन्हें चाहिए कंट्रोवर्सी। तो आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात को कि सरिता जेठू जी ने कितने स्मार्ट तरीके से मतलब ये चीज़ों का हैंडल किया। बहुत 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 वो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं भी इस चीज़ को समझ गई, और आप ऐसे ही आगे बढ़ो, ऐसे ही सब कुछ करो, और ऐसे ही लोग आपको जो जलने वाले होंगे, जो वो होंगे, वो ऐसे ही आपको टारगेट करते रहेंगे, और ऐसे ही इनडायरेक्ट, हिम्मत नहीं होगी उनको डायरेक्ट बोलने की, इनडायरेक्ट ही बोलेंगे, क्योंकि शायद उनकी हिम्मत ही नहीं है आपसे डायरेक्ट बोलने की, और अगर डायरेक्ट बोलेंगे तो आपको बोलना भी जायज़ नहीं है, क्योंकि फिर आप ही को ब्लेम कर देंगे, आप ही को ब्लेम कर देंगे कि भैया इनको नहीं था, फिर भी ये कूदे, और व्यूवर्स भी भड़क जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात, बहुत किसको किसको ये बात समझ में आई सरिता जेठू जी की, और किसको किसको वो लोग पसंद है ये भी कमेंट करिएगा। और ये कमेटी जो सचिन ने पोस्ट करी थी, किसके लिए आखिर पोस्ट करी थी, ये तो सर हम लोग को पता ही है, आप लोगों को पता है कि ये सच में किसके लिए थी। डायरेक्ट हो तो थी नहीं, इनडायरेक्ट ही थी, लेकिन ये किसके लिए थी, जिसके लिए भी थी उसने तो डिनाई कर दिया है। अब भाई अगर तुम्हारी हिम्मत है तो नाम लिख करके सीधे सीधे बोल दो। वैसे भी जो भी चीज़ें सच में व्यूअर्स पूछ रहे हैं भाई साहब से, वो चीज़ें तो ये घुमा रहे हैं गोल गोल, क्योंकि लोगों ने मतलब इतना गंदा वर्ड यूज किया था कि इनके अंदर इतनी वही नहीं है, इनकी तो फटती है, इनकी तो जगत दीदी के खिलाफ बोल ही नहीं सकते, बता ही नहीं सकते। तो बात तो सही है, क्योंकि आप अगर उसी टाइम पे आप बड़े कॉन्फिडेंस से आकर के बड़ा उसमें ग्लो लेकर के फेस में एक दूसरे इंसान को बेफालतू में टारगेट करके तुरंत कमेटी पोस्ट कर दी। अरे अपने अंदर झांको भैया कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, क्या दिखा रहे हो, तुम्हें जनता क्या समझने लगी है, तुम वाईटी पे किस उसमें छा गए हो, क्या क्या तुम्हारे फैमिली का नाम दे दिया है जनता ने, किस तरीके से तुम दिखाई दे रहे हो। तो ये तो चीज़ें तुम साइड कर दे रहे हो। भले तुम गलत कमेंट नहीं डिलीट करते हो, क्योंकि तुम गलत कमेंट अगर नेगेटिव वाले डिलीट भी कर दोगी तो तुम जानते हो कि इससे मेरा कोई फर्क है, क्योंकि हमें वो चीज़ का जो है नाम जो है टैग दे दिया गया है, तो नेगेटिव कमेंट डिलीट करने से हमें फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि हमारे घर में हर कोई ब्लॉगर है, आज इसमें नहीं आएगा तो कल उसमें आ जाएगा, उसमें नहीं आएगा तो उसमें आ जाएगा, रिलेटेड एक दूसरे के कमेंट एक दूसरे के उसमें ज़रूर आ जाएंगे, और हमारा नाम ही पड़ चुका है। तो आप डिलीट करें तो ठीक है, ना करें तो ठीक है, क्योंकि आपको शायद समझ में आ ही गया है कि भैया इससे अच्छा है कि हम डिलीट नहीं करते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपका जो एक उसमें नाम मर गया है ना मार्केट में, वो आपको समझ में आ रहा है। सही मुझे तो लग रहा था कि ये फैमिली शायद में सुधर रही है,
या फिर अपने टैग पे आ रही है, लेकिन नहीं, इस फैमिली में ये है, क्योंकि इनको सिर्फ सिर्फ ये लगता है कि हमें किसी तरीके आगे बढ़ना है, हमें किसी तरीके कहने दो, जो लोग कह रहे हैं कहने दो, हमें आगे बढ़ना है और हमें व्यूज़ मिलने हैं, हमें पैसे मिलने हैं, हमें डॉलर छाप रहे हैं, हमें इससे मतलब है। हमें ये नहीं मतलब है कि हमारा नाम मार्केट में किस तरीके से उछाला जा रहा है, किस तरीके से दिखाया जा रहा है, हमारा नाम किस तरीके से किस मार्केट में कैसा दिखाया जा रहा है, तो इनको इससे मतलब नहीं है। क्योंकि जिस इंसान के पीछे मतलब इतना लोग बोल रहे हों, जिस इंसान को इतना समझाने की कोशिश कर रहा हो, उस इंसान में एक भी परसेंट का सुधार नहीं हो रहा है, वो सुधरना नहीं चाह रहा है, वो अपने अंदर कोई ऐसा वो नहीं दिखा रहा है इम्प्रूवमेंट, तो क्या उसे समझे जाएंगे? यही समझेंगे कि भैया उसे सिर्फ और सिर्फ पैसे की नीड है, डॉलर की नीड है, उसे मार्केट में उसका नाम उछाला जाए, किसी भी नाम से कि देखा जाए, कुछ भी कहा जाए, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमें लग रहा है इस फैमिली की पूरी एक वो बन चुकी है, एक वो बन चुकी कि भाई कहने दो, कहते रहेंगे, इनको कहने वाला काम है, इनके ये लोग कहने दो, हमारा जो काम है हम वो करते जाएंगे। तो खुद के अंदर ना देख करके सामने वाले को ये इंसान देखते हैं, सामने वाले को जिसे इनको लगता है कि नहीं इस इंसान को हम टारगेट अच्छे से कर सकते हैं, उसी इंसान को करते हैं। लेकिन आप बहुत स्मार्ट तरीके से सत्ता जेठू जी ने भी इसमें रिप्लाई करे कि भैया अगर तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है, गट्स है, तो प्लीज़ मेरा नाम एक बार मेंशन करके देखो, एक बार मेरा मुंह से नाम ले करके देखो, फिर मैं तुम्हें जवाब देता हूँ। वेरी गुड सरिता एंड जेठू जी, मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़ और मैं बहुत अच्छे से इसे समझ गई। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया, अगर समझ आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।